जय हिंद। भारतीय सशस्त्र बल हमारी राष्ट्र की रक्षा की रीढ़ है, लेकिन बदलते समय के साथ फौज में भर्ती की प्रक्रिया को भी बदलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जून 2022 में सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की थी, अग्निपथ योजना। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्निपथ योजना आखिरकार है क्या। भारतीय सेना में युवाओं को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई। यह एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत आवेदकों को अग्निवीर पद के लिए भर्ती किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और इंडियन नेवी में भी भर्ती की जाएगी। हालांकि इनकी भर्ती 4 साल के लिए होगी और 4 साल के बाद 75% युवाओं को घर भेज दिया जाएगा और सिर्फ 25% युवाओं को ही स्थायी भर्ती किया जाएगा। केंद्र ने 14 जून को इस नई योजना की घोषणा की थी। वह इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए आकर्षित करना है। ये युवा 4 साल की निश्चित अवधि के लिए देश की सेवा करेंगे। यह 4 साल का कार्यकाल दरअसल 2 हिस्सों में बांटा गया है। 6 माह का गहन प्रशिक्षण। इस दौरान अग्निवीरों को सैन्य युद्ध कला, हथियार इस्तेमाल, अनुशासन और फौजी जीवन शैली आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3.5 साल की तैनाती। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अग्निवीरों को सेना की विभिन्न रेजिमेंटों के तहत तैनात किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देंगे। आइए अब इस योजना के बारे में और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। अग्निवीरों को आकर्षक वेतन और भत्ता मिलेगा, जिसमें सेवा अवधि पूरी करने के बाद एकमुश्त राशि भी शामिल है। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जो अग्निवीर नियमित सेना में शामिल नहीं होते हैं, उनके पास पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी क्षेत्रों में नौकरी पाने के लिए बेहतर अवसर होगा। अग्निवीर योजना के बारे में अब तक हमने जाना है कि ये युवाओं को देश की सेवा करने का एक शानदार अवसर देती है। तो फिर सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर कौन बन सकता है अग्निवीर। अग्निवीर योजना के तहत सेना में शामिल होने के लिए कुछ खास योग्यताएं होना जरूरी है, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। आखिर कौन सी ऐसी योजनाएं और योग्यताएं हैं जो होना जरूरी है। 10वीं या 12वीं पास होना योजना के लिए आवश्यक योग्यता हो सकती है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदन के समय आपकी आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। चुने जाने के लिए अच्छी शारीरिक फिटनेस होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको दौड़, ऊंची कूद और अन्य शारीरिक परीक्षणों में पास होना होगा। भारतीय नागरिक होना और किसी भी तरह से आपराधिक रिकॉर्ड का ना होना भी जरूरी योग्यताओं में शामिल है। अग्निपथ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। अग्निवीर बनने के लिए किसे चुना जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया कई चरणों से पूरी होती है। तो अग्निवीर बनने के लिए चुना कैसे जाता है, ये प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके बाद आपकी योग्यताओं की जांच की जाएगी, जैसे कि उम्र, शिक्षा और आपराधिक रिकॉर्ड जैसी चीजें। अगले चरण में आपको विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना होगा। इसमें शामिल हो सकते हैं लिखित परीक्षाएं, शारीरिक परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण और अंतिम चरण में साक्षात्कार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हर भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी विज्ञापन में चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया जाता है। अंततः यह अत्यधिक आवश्यकता है कि आप भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, वहां आपको हर टेस्ट से जुड़ी बारीकियों की जानकारी मिलेगी। तो अब हम जान लेते हैं कि अग्निवीर बनने के लिए क्या करना होता है। लेकिन
सवाल ये उठता है कि आखिर अग्निपथ योजना के फायदे क्या हैं और इस योजना के लिए चुने जाने पर आपको क्या मिलता है। यह योजना युवाओं को सेना में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने का एक नया अवसर प्रदान करती है। यह योजना सेना में एक युवा प्रोफाइल लाने में मदद करेगी जो आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा। अग्निवीर के रूप में आपको सशस्त्र बलों में कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। आप आधुनिक हथियारों को चलाना सीखेंगे, युद्ध कला में निपुण होंगे और अनुशासन का पाठ सिखाएंगे। ये कौशल न केवल सेना में आपको कार्यालय के दौरान बल्कि भविष्य में भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अग्निपथ योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों को एक आकर्षक वेतन पैकेज दिया जाता है। पैकेज में मूल वेतन के साथ साथ विभिन्न भत्ते भी शामिल है। आपकी 4 साल की सेवा अवधि के दौरान आपके वेतन का एक हिस्सा सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। सेवा समाप्ति के समय आपको इस राशि को ब्याज सहित वापस कर दिया जाएगा। यह एक मुश्त राशि आपको भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा के बाद आपको कई तरह के करियर विकल्प उपलब्ध होंगे। सरकार आपको कौशल प्रमाणन योजनाओं और उद्यमिता के लिए सहायता प्रदान करेगी। साथ ही कई सरकारी और निजी क्षेत्रों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों को वरीयत दी जाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवारत अग्निवीरों को नियमित सेना के जवानों के तहत पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक हमने अग्निवीर योजना के बारे में बहुत कुछ सीखा है, इसके फायदों को भी जाना है, लेकिन कोई भी नई योजना के आने के साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आती है। अब अग्निवीर योजना से जुड़ी कुछ संभावित चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत सेवा सिर्फ 4 साल की होती है, तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि सेवा समाप्ति के बाद इन अग्निवीरों के लिए रोजगार के क्या अवसर होंगे। 4 साल की सेवा अवधि के दौरान सैनिकों को जो अनुभव मिलता है वह नियमित सेना से जवानों के अनुभव को कम कर सकता है। इसके क्या युद्ध के समय कोई कमी आएगी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित सैनिकों और केवल 4 साल की सेवा करने वाले अग्निवीरों के बीच कमान और नियंत्रण को लेकर के दिक्कतें आ सकती है। इतने सारे युवाओं को केवल 4 साल की सेवा के बाद समाज में पुनः स्थापित करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। क्या उन्हें रोजगार के लिए पर्याप्त कौशल और सहायता दी जा सकती है? यह भी चिंता का विषय है कि नियमित सैनिकों का मनोबल इस योजना से कैसे प्रभावित होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अग्निपथ योजना अभी शुरुआती दौर में है और इसके दूरगामी परिणामों का पता लगना अभी भी बाकी है। सरकार का कहना है कि वे इस चुनौती का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अग्निवीर योजना अभी शुरुआती दौर में है और इसके दूरगामी परिणामों का पता लगाना अभी बाकी है। सरकार का कहना है कि वे इस चुनौतियों का सामना निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अग्निपथ योजना भारतीय सेना में भर्ती के लिए एक नया दृष्टिकोण है। यह योजना युवाओं को सेना में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने का एक नया अवसर प्रदान करती है। हालांकि इस योजना को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं जिन्हें सरकार को दूर करने की आवश्यकता है। यह योजना अभी भी अपने शुरुआती चरण में है और यह देखना बाकी है कि यह भविष्य में कैसे काम करती है। अग्निवीर योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सरकारी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं और इन योजनाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करने से पहले आपको योजना के सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। अग्निवीर योजना युवाओं को राष्ट्र सेवा का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, चाहे सीमा पर देश की रक्षा करना हो या आपदा के समय राहत कार्य करना हो। वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करना एक गर्व का विषय होता है।
यह वीरता, अनुशासन और बलिदान का मार्ग है। यदि आप में देशभक्ति की ज्वाला है और आप खुद को कठिन चुनौतियों के लिए तैयार कर पाते हैं, तो फिर अग्निवीर योजना आपके लिए सही रास्ता हो सकती है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन याद रखें कि राष्ट्र की रक्षा करना कोई मामूली बात नहीं है। यह साहस, समर्पण और त्याग की मांग करता है। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।